मित्रों सुप्रभात। एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर एक बार आपसे रूबरू हूँ। जे रहीम उत्तम प्रकृति का, क्या करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। एक बार फिर से आप सुने। जे रहीम उत्तम प्रकृति का, क्या करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीम लपटे रहत भुजंग। जो व्यक्ति उत्तम चरित्र का होता है, कुसंगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की चंदन के वृक्ष के चारों तरफ सर्प ही लपेटे होते हैं। कई बार आप कहीं जंगल में जब जाएंगे तो चंदन का जो वृक्ष आप देखेंगे तो कई सांप उस पर आपको मिलेंगे। उसका कारण होता है कि चंदन ठंडा होता है और उस ठंडक को पाने के लिए उसके चारों तरफ कई तरह के अलग अलग तरह के एक पर एक विषैले भुजंग यानी सांप उस पर अपना निवास करते हैं। लेकिन उस सांप का विष चंदन के पेड़ में नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि जो रहीम यानी रहीम कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम चरित्र के होते हैं, कुसंगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं छोटा सा उदाहरण अपनी दे रहा हूँ खुद। मैंने अपने जीवन काल में, मैं यह बात बड़े गर्व से कहता हूँ, मैंने अपने जीवन काल में एक सुपारी, एक टोबैको प्रोडक्ट को कभी हाथ नहीं लगाया। और सिगरेट और शराब की बात तो छोड़ दीजिए। हमारे कई मित्र हैं जो इन सभी चीज़ों में लिप्त रहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि यह एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। वो सब कई तरह के कुसंगति से जुड़े होते हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टोबैको प्रोडक्ट का यूज़ करना, साथ में बैठते ज़रूर हैं लेकिन आज तक क्या उनकी विसात कि वो एक टुकड़ा मुझे दे दें और मैं ले लूँ? बिल्कुल नहीं। इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि बिल्कुल साथ में अगर रहना है तो ठीक है, संगति है, मित्रता है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह का ऑफर कभी दोबारा नहीं देना मेरे पास। बिल्कुल मैं जहाँ का तहीं हूँ। और मुझे यह बात कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने जीवन काल में व्यसन को त्याग करके सादगी के साथ अपना जीवन बिताया और आज भी उसी मॉडल पर कायम हूँ। इसीलिए मित्रों, हम सभी भाई बहनों को अपने आप को कुसंगति से अगर हो सके दूर रखिए, नहीं तो अपने आप तो बिल्कुल सही रहिए। कुसंगति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ, अपने ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए, अपने इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण होना चाहिए और अपनी इच्छा के ऊपर भी आपका नियंत्रण होना चाहिए। और आप जब इस तरह के अपनी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको कहीं भीड़ में, कहीं मित्रों के साथ बैठने में गर्व का महसूस होगा और आपको इज्जत भी मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को चंदन के वृक्ष के समान बनाइए,
खुद शीतल रहिए, अच्छे चरित्र में जीना सीखिए और अन्य कुसंगति का अपने ऊपर प्रभाव नहीं आने दीजिए। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलूँगा। आशा है हमारे इन चंद बातों से आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ जाए तो हमारा यह वीडियो सार्थक हो जाएगा। तब तक आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी दें। मैंने कई बार देखा है कमेंट्स आप लोग देते नहीं, आपके कमेंट्स से हमें ताकत मिलती है। तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय भारत।